बहन जय माता दी। चावल मैंने रात में ही भिगो दिए थे खीर बनाने के लिए। तो चावल और दूध बॉईल कर लिया, उसमें मावा डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने ये मेवा डाल दिया जो आपके पास हो, ड्राई फ्रूट और गुड़ डाल दिया है। तो मेरी खीर तैयार हो गई है और इधर पूड़ी बन गई है। हेल्पर से बनवा लिया है काले चने की और आलू की सब्जी बनवा ली है। तो मेरी खीर पूड़ी और चने की सब्जी बन गई है और बस चलती हूँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। पूजा तो हो ही चुकी है सुबह सुबह। तो एकदम फ्रेश हो गई हूँ और साड़ी मुझसे नहीं पसंद थी इसलिए मैंने इसको पहन लिया है और आज है कन्या खिलाना। तो अगर कन्या नहीं मिले तो क्या करना चाहिए चलिए दिखाते हैं। उससे पहले मैं ओढ़ लेती हूँ चुनरी। आज मैंने पीला वस्त्र इसलिए पहना क्योंकि आज है नवमी। तो आप सभी को चैत्र राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवमी। तो चलिए फिर पूजा करते हैं और सामान भी बन गया है, खाना भी। तो चलिए फिर चलते हैं। ये मैंने बनवा ली है, 9 जोड़ा बना लिया है और इन सबको 9 कन्याएं या 11 कन्याएं जो भी मिल जाए उनको खिलाना चाहिए। तो मैंने 9 जोड़ा बना लिया है और इसे आप चाहे तो गैया को खिला सकती हैं और ये चाहे तो आप खुद प्रसाद खा सकती हैं इसको चढ़ाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने माता जी को अचवन दे दिया है। उसके बाद जैसे कन्याओं को तेल लगाया जाता है सरोवर पे, वैसे मैंने कड़वा मस्टर्ड ऑयल ले लिया है, वही हम लोग के यहाँ चलता है। तो मैंने तेल लगा दिया है, ये देखिए थोड़ा सा ले लिया है। और माता रानी को जैसे कन्याओं को पूजा जाता है उस तरह मैंने लगा दिया है सभी माताओं को और भगवान को भी लगा दिया है। उसके बाद फिर सिंदूर लगा दिया है, जैसे एकदम कन्या टिक जाती है उसी तरह मैंने पूजा किया है। तो ये मैंने चढ़ा दिया सब कुछ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कन्याओं को जो 9 जोड़ा बनाया था उसको मैंने चढ़ा दिया है और उसको चढ़ाने के बाद फिर और बस फल देकर उसके बाद फिर शंख उंख बजा दिया। लगा देती हूँ ये और बस फिर क्या करेंगे, जो दक्षिणा दिया जाता है तो माता रानी को दक्षिणा देकर और उसके बाद आशीर्वाद ले लेंगे और फिर हो गया मेरा कन्या पूजन। तो चलिए फिर इसको आप गाय को खिला दीजिए, कन्या नहीं मिलती है, नहीं तो आप खुद प्रसाद खा सकती हैं। तो चलिए फिर और इसको मैं डाल रही हूँ नीम के पेड़ में, इसको जा रही हूँ डालने क्योंकि पूजा है शीतला माता की। और आज तो 9 कन्या मेरा पूरा हो गया है, तो 9 दिन का नवरात्र पूरा हुआ। चलिए जय माता दी, जय माता दी बोलो जोर से, शेरा वाली की जय। जैसे ही मैं छत पर नीम पे जल डाल के आई, नीचे देखा गौ माता आ चुकी थी कन्या के रूप में। छोटी सी गौ माता थी, पूरी गाय भी बड़ी सी नहीं थी, छोटी सी थी, कन्या के रूप में आई थी। तो मैंने जो पूरी चढ़ाई थी वो दे दिया, खाली गौ माता मेरा व्रत हो गया। उसके बाद फिर मैं चली गई मंदिर, तो वहाँ पर हवन वन हो रही थी, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा हवन वन किया। घर में तो किया ही था पर मैंने कहा चलिए मंदिर में भी कर लेते हैं, तो यहाँ भी मैंने हवन वन किया। उसके बाद फिर मंदिर के अंदर चली गई दर्शन करने, यहाँ पर मंदिर के अंदर दर्शन किया और फिर माता जी की आरती की। यहाँ पर भी बैठकर अपना कर लिया, दिया वो जला दिया। दिया वो जलाने के बाद फिर यहाँ पर आ गए। फिर मैं तो यहाँ पर सभी प्रसाद दे रही थी, तो यहाँ पर मैं आ गई प्रसाद लेने। हलवा पूड़ी बट रहा था तो मैंने कहा यहाँ का भी प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद फिर मैं चली गई यहाँ पर से कन्या खिलाने के लिए। तो घर से पूड़ी उड़ी नहीं लाई थी, तो यहाँ से जलेबी लिया और मैंने कन्याओं को जलेबी लाइन से खिला दिया बैठ कर। उसके बाद यहाँ पर मुझे बहुत छोटी सी एक कन्या मिली थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही महान कन्या है और मैंने इनको भी खिलाया क्या, ये खाती ही ना लेकिन इनकी मम्मी को दे दिया। आप लोग भी छोटी सी कन्या का दर्शन कर लीजिए। जय माता दी। कन्या खिलाने के बाद मैंने देखा मंदिर के पीछे भंडार लगा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर खिचड़ी और पूड़ी और हलवा बना हुआ था, तो मैंने प्रसाद लिया। उसके बाद आ गई घर।